अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि क़यादत अच्छी हो तो कामयाबी नामुमकिन नहीं रहती। कामयाबी का हुसूल बहुत जल्द और बहुत आसानी से हो जाता है। सिर्फ क़यादत अच्छी हो, उसका जज्बा अपने बैंक के साथ जो है वो खुलूस दिल का हो तो यकीनन कामयाबी कदम चूमती है। और ऐसी ही मिसाल मैं एक बार फिर अलबरका बैंक के हवाले से दूंगा कि आतिफ हनीफ के आने के बाद से इस बैंक को उनकी क़यादत जिस तरह नसीब हुई, उन्होंने जिस तरह बैंक के लिए काम किया, जिस तरह स्टाफ के लिए काम किया, जिस तरह से ताजिर बरादरी को फोकस करते हुए काम किया, मतलब कई मिसालें पहले भी वीडियोस में ना उनको अप्रिशिएट किया, अब एक बार फिर अप्रिशिएट करूंगा इसलिए कि जो काम उन्होंने किया, जो नताइज स्टाफ के हवाले से चाहते थे, जो नताइज उन्हें ताजिर बरादरी के हवाले से मिलने चाहिए थे और जिस तरह से वो बैंक की तरक्की के लिए फोकस करते हुए काम कर रहे थे, उसके नताइज आने शुरू हुए। बैंक ने चंद माह कबल ही 200 बिलियन का डिपॉजिट टारगेट हासिल करते हुए, अपने असासाजात बढ़ाते हुए अपनी जो कहते हैं बैलेंस शीट का साइज़ को बड़ा किया। और अब 7 साल के बाद आतिफ हनीफ ने वो पोजीशन हासिल कर ली कि जिसके बाद उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बिलखुसूस चेयरमैन साहब ने उनको हिदायत की कि अब अपने नेटवर्क को वसअत दें। अब हमें ज़रूरत है कि हम बिज़नेस शेयर को बढ़ाएं, मार्केट शेयर को बढ़ाएं, मार्केट में अपनी मौजूदगी को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस साल यानी अभी ये 3 महीनों के अंदर ही बैंक ने पाकिस्तान सतह पे कम से कम 15 से 20 ब्रांचेस का जो है वो इरादा कर लिया है और उस पर काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ अगले साल जो भी इजाफा होगा वो अपनी जगह होगा। इसका मतलब ये है कि बैंक ने वो बेंचमार्क हासिल कर लिए जो वो हासिल करने के लिए सरगर्दा थे, जद्दोजहद की, कोशिशें की, पॉलिसीज़ दी, उन पॉलिसीज़ पर अमल हुआ, उन पॉलिसीज़ को स्टाफ की जानिब से भरपूर जो है वो पजीराई हासिल हुई। स्टाफ ने मेहनत की, अपनी सलाहियतों का इजहार किया, खुलूस दिल से काम किया, नताइज हस्ब तवक्को आए। अलबरका बैंक जो एक इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक है, उसके पाकिस्तान नेटवर्क में वसअत यकीनन खुशाइंद अमर है। और जिस तरह बैंक की मौजूदा क़यादत, सदर बैंक मुख्तलिफ़ शुबजात को फोकस करके उनकी तरक्की के हवाले से इन जो बैंक की तरजीहात को फोकस करके काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ लायक़ तहसीन मिसाल है। और जिस तरह इनका नेटवर्क पर अब इन्होंने काम शुरू किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि अलबरका बैंक की नाम, अलबरका बैंक का बोर्ड भी अपनी मिसाल आप होगा, जिस तरह चंद बड़े बैंकों के बोर्डों की मिसाल दी जा सकती है। क्योंकि बात यह है कि आखिर में वही चीज़ आ जाती है कि आपने स्टाफ का सोचा, आपको अच्छी टीम मिली, आपने मईशत तो सोचा, आपको अच्छे नताइज मिले और इन नताइज ने आपको हौसला दिया। ये लोग भी इंटरनेशनल नेटवर्क है ना, ये लोग भी तो दे रहे हैं, ये लोग भी तो नवाज रहे हैं, अपने स्टाफ को भी नवाज रहे हैं। ताजिर बरादरी के लिए क्या करना है उसके लिए भी ये जो इक़दामात करने हैं, अपनी मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। दीगर बैंकों को भी ऐसा करना चाहिए, दीगर बैंकों को भी ऐसा सोचना चाहिए। मैं सलाम करता हूँ अलबरका की टीम को और मैं दुआगो हूँ अलबरका बैंक की टीम के लिए कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं वो इंतहाई मस्बत इक़दाम है। इससे पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री में यकीनन एक रेवोल्यूशन की सूरत हाल पैदा होगी। स्टाफ कैडर्स के हवाले से भी, ताजिर बरादरी के हवाले से भी, इस्लामिक बैंकारी के फ़रोग़ के हवाले से भी और उसके साथ साथ इनके नेटवर्क की वसअत से यकीनन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के हवाले से, मुख्तलिफ़ शोबाजात के हवाले से स्कीम्स भी मिलेंगी और उन पर सहूलियात भी मिलेंगी। और यकीनन जो इस वक्त की जदीद ज़रूरियात हैं वो भी उनकी ब्रांचेस में हासिल होंगी। और अलबरका को जो पजीराई हासिल हो रही है उसमें जिस तेज़ी से इजाफा होगा वो बैंक की बैलेंस शीट को बढ़ाने का भी सबब बनेगा। नाज़रीन, एक बार फिर कमर्शियल चैनल के हवाले से आपसे दरख्वास्त, अपनी राय ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें यह मौका देते हैं, हमें बताते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमें और मज़ीद कितनी उसमें बेहतरी लानी है। और आपके लाइक्स भी हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।